कि जेल के अंदर में कैद बना के कैदी को रखा जाता है, उसके अंदर भी उनको डोज देने का, जहर देने का काम किया जाता है। ये कौन सी मानसिकता है भाई आपकी? उनके बेटे ने भी मांग की है सीबीआई से जांच की, चंद्रशेखर रावण जी भी मांग कर रहे हैं सीबीआई के जांच की, और अमितेश पांडे भी मांग करता है सीबीआई के जांच की। और अगर मोदी जी जो बोलते हैं कि पूरा मेरा देश जो है परिवार है, तो अगर मुख्तार अंसारी जी मोदी जी के परिवार हैं तो मोदी जी सीबीआई से जाँच करवाएंगे और सारा कुछ स्पष्ट करेंगे। शहाबुद्दीन की जान जीवंत तरीके से गई है क्या? इन सबको जहरीला डोज डाला गया है, जहरीला पदार्थ दिया गया है और जहरीला टेबलेट खिला के इन लोगों को वंचित किया गया है। कोई उसे बाहुबली कहता था, कोई उसे गरीबों का मसीहा कहता था। पुलिस की नज़र में वो एक अपराधी था। उसकी पहचान देशभक्त पोते के तौर पर भी थी, उसकी पहचान शहीद ब्रिगेडियर नाती के तौर पर भी थी। नाम मुख्तार अंसारी। इलाके के लोगों के नज़र में वह 5 बार का विधायक था। उसकी कहानी कल ख़त्म हो चुकी है। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में कैद था। अचानक खबर आई कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उसके पीछे साजिश है। साजिश की कहानी इसलिए भी क्योंकि कुछ दिनों से ये खबरें चल रही थी कि मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और उन्हें मारने की कोशिश की जा रही थी। तो इन तमाम मुद्दों पर अभी हम बिहार में मौजूद हैं। बिहार के लोगों से जानेंगे मुख्तार अंसारी की मौत को कैसे देखते हैं लोग। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि उन्हें जहर दे के मारा गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। तो फिलहाल ये जांच का विषय है, ये जांच के बाद इसका खुलासा हो पाएगा। सीधे लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। जिस तरह से बांदा जेल में मुख्तार अंसारी कैद थे, उनकी मौत हो गई, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत दुर्घटना जो घटी है, ये बहुत दुख है वाली बात है कि मौत हो गई उनकी। उन्होंने ये पहले लिखा था, 1 हफ्ता पहले भी लिखा था कि मेरे साथ जो हमको दवा का डोज दिया जा रहा है, जो मेरे साथ ये किया जा रहा है, वो हमको अजीब टाइप का लगता है। मुझे चलने में नहीं बनता है, मुझे सांस लेने में तकलीफ होता है। तो इस पर वहाँ के प्रशासन जो थे एक्शन क्यों नहीं लिए इस पर? ठीक है, कहीं ना कहीं उनके पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिजल्ट सामने आएगा, अपराधी थे उसका विरोध करते हैं, लेकिन जिस तरह से जान उनका गया है, इस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रशासन में सवाल उठता है। इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा कि जेल के अंदर में कैद बना के कैदी को रखा जाता है, उसके अंदर भी उनको डोज देने का, जहर देने का काम किया जाता है। ये कौन सी मानसिकता है भाई आपकी? ठीक है, तो इसकी जांच पूरी होनी चाहिए और जब तक जांच इसकी पूरी नहीं हो, ये केस बंद नहीं होना चाहिए। और जो इसमें दोषी पाते हैं, जो भी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी या जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि पुलिस का कहना है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जहर से मारा गया है। कुछ दिन पहले वहाँ पे एक हत्या भी हुई थी। ठीक है, पुलिस कस्टडी के सामने में, पुलिस के सामने हत्या हुई थी। वो हत्या किसी से छुपी भी नहीं है, वो हत्या अतीक अहमद की थी, वो अतीक अहमद की हत्या थी। ठीक है, तो उस पर प्रशासन कुछ बोल पाया क्या? उस पर प्रशासन का कोई जवाब आ पाया क्या? अतीक अहमद का भी हत्या प्रशासन ने कस्टडी में 17 गोली उसको मारता है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया वहाँ का प्रशासन? एक गोली भी क्यों नहीं मारा उसको? तो कहीं ना कहीं ये वहाँ के कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है, ये उसको जवाब देना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद, ये मुख्तार अंसारी बाहुबली थे, अपराधी थे। कुछ लोग जश्न भी मना रहे हैं उनकी मौत पर। ठीक है, अपराधी थे, माना कि हम अपराधी थे। ठीक है, तो जिस तरह से उसको न्यायालय ने उसको कैद किया था, जिस तरह से सज़ा मिला था उसको, वो अपने सज़ा के अपने हकदार बनते, वो सज़ा अपना पूरा करके बाहर आते। ये कौन तरीका हुआ? हमारे बिहार में जो शहाबुद्दीन की जान गई है, वो जिनमिन तरीके से गई है क्या? शहाबुद्दीन की जान जीवंत तरीके से गई है क्या? इन सबको जहरीला डोज डाला गया है, जहरीला पदार्थ दिया गया है और जहरीला टेबलेट खिला के इन लोगों को वंचित किया गया है कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी भी बहुत बड़े प्रभाव कर सकते थे। बहुत गठबंधन में आके सीटों पर बहुत ज़रा हेर फेर हो सकता था। इसको लेके कहीं ना कहीं ये सरकार, लेकिन ये सवाल जो है, ये जवाब उनके प्रशासन को देना होगा। और प्रशासन से, वहाँ के कोर्ट से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि जब तक जांच ये पूरी नहीं हो जाए, ये केस बंद नहीं होना चाहिए। और जो भी दोषी पाते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, आपने देखा होगा प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। आप क्या कुछ सोचते हैं मुख्तार अंसारी की मौत पर? देखिए, मौत उसकी हुई है जिसका दुनिया करे अफसोस। ऐसे तो धरती पे हर कोई आता है मरने के लिए, लेकिन उनकी जो मौत हुई है काफ़ी गलत हुआ है। और जो लोग कह रहे हैं
क्या कह रही है वैसे पुलिस प्रशासन? हार्ट अटैक से मौत हुई है। हार्ट अटैक से मौत हुई है। मुख्तार अंसारी जी ने कुछ दिनों पहले पुलिस प्रशासन को लेटर लिखा था और कोर्ट को भी लेटर लिखा था। कोर्ट को लेटर लिख करके दिया था कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। कोर्ट ने लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मुख्तार अंसारी जी की मृत्यु हो जाती है कल। उनके बेटे ने भी मांग की है सीबीआई से जांच की। चंद्रशेखर रावण जी भी मांग कर रहे हैं सीबीआई की जांच की, और अमितेश पांडे भी मांग करता है सीबीआई के जांच की। और अगर मोदी जी जो बोलते हैं कि पूरा मेरा देश जो है परिवार है, तो अगर मुख्तार अंसारी जी मोदी जी के परिवार हैं तो मोदी जी सीबीआई से जांच करवाएंगे और सारा कुछ स्पष्ट करेंगे। तो कैसे देखते हैं इनकी मौत पर कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे जश्न मना रहे हैं? देखिए, जो भी लोग इनके मौत पे जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, फटाके फोड़े, वो भारत से गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको पता होगा मुख्तार अंसारी जी के दादाजी मुख्तार अहमद अंसारी आज़ादी की लड़ाई लड़े थे और जेल भी गए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं काफ़ी समय तक। उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान साहब शहीद हुए थे भारत पाकिस्तान के युद्ध में। मुख्तार अंसारी जी के चाचा जी हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के। तो शुरू से इनका परिवार जो है देशभक्ति की ओर अग्रसर रहा है। और मुख्तार अंसारी जी के बारे में भी पता किया जाए तो आप पूर्वांचल में जाइए और उनके बारे में पता कीजिए। वहाँ की पूर्वांचल की जनता इनको भगवान मानती है। हमें पता होगा मुख्तार अंसारी जी ने वहाँ दंगे रुकवाने का भी काम किया था। मुख्तार अंसारी जी ने वहाँ कई सारी लड़कियों की शादियाँ भी करवाई हैं अपने पैसे से, अपने निजी पैसे से। स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में भी उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है और अन्य सामाजिक कार्यक्रम में भी कल्याण के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है। कुछ लोग कह रहे हैं जो हुआ सही हुआ। एक मिनट, जो हुआ सही हुआ, ये वही लोग बोल रहे हैं जो एक चश्मे से किसी भी चीज़ को देखते हैं। देखिए, अपराधी का अगर बात है तो मुख्तार अंसारी जी अपराधी थे, हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। अपराधी को सज़ा बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अतीक अहमद जी भी अपराधी थे। उनके साथ क्या हुआ? अपराधी है तो आप सरेआम उनको गोली मार दीजिएगा। अतीक अहमद जी को गोली मारा गया था कि नहीं मारा गया? मारा गया था ना। विकास दुबे अपराधी, बाहुबली, विकास दुबे भी बाहुबली थे। 4 बार गाड़ी पलटे थे विकास दुबे। हमें भी पता है और आपको भी पता है कि हकीकत क्या है जन्नत की, लेकिन इस पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। सभी को पता है शहाबुद्दीन साहब, उनके साथ क्या हुआ? न्याय मिल पाया उनको? न्याय की मांग अभी भी उनका परिवार कर रहा है, कोई न्याय नहीं मिल पाया। मुख्तार अंसारी जी का परिवार अभी भी न्याय की मांग करेगा और न्याय उन्हें, मुझे लगता है कि ये सरकार जब तक रहेगी न्याय नहीं देगी। और बात अगर की जाए तो अभी लोकसभा का चुनाव का भी समय है और गाजीपुर के सीट से अफजाल अंसारी साहब को टिकट मिला है। और अगर मुख्तार अंसारी साहब की हत्या हुई है तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी साहब को डराने का भी काम कर रही है वहाँ की भाजपा सरकार, कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो मैं कहना चाहूँ कि अफजाल साहब, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चुनाव लड़ें और वहाँ भारी मतों से जीतें। और चुनाव हारने और जीतने की जहाँ तक बात है उनकी, तो चुनाव वो कभी नहीं हारने वाले, बिल्कुल जीतेंगे। जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि वो चुनाव हारेंगे, तो मैं उन्हें कहूँ कि उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी को भी वो चुनाव लड़ा दें। नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव हार जाएंगे अफजाल अंसारी के खिलाफ। जब कल रात की बात, कल दोपहर की बात है कि दोपहर में कल अपने पापा से, अपने बेटा से बात करते हैं। बेटा पूछता है कि पापा आप क्या क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और रमज़ान का महीना चल रहा है, पावन महीना चल रहा है, आप सही हो जाएंगे पापा, आप ठीक हो जाएंगे, क्या खाना है? वो बेटा उनका बोल रहा है। बेटा उनका खाने का सामग्री पूछ के उनको पहुँचाने का काम करता है और रात में पुलिस प्रशासन बोलती है कि उनकी मृत्यु हो गई। ये कहीं ना कहीं बहुत लंबा चौड़ा साजिश है और जितने भी इसमें दोषी पाएंगे सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनका बेटा उनसे मिलने गए थे तो पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया, उनसे मुलाकात। उनके बेटा ने पिछले 3 महीने से अर्जी लगा रहा था, उनकी अर्जी को खारिज कर दिया जा रहा था। 3 महीने से अर्जी लगा रहा था कि पापा से मिलना, उनके पे खारिज कर। कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी मिली भगत है। इस पर जांच बहुत जल्द होना चाहिए, सीबीआई की इस पर बैठानी चाहिए जांच इस पर। तो क्या कहेंगे आखिरकार मुख्तार अंसारी की मौत पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्तार अंसारी तो चाहे जिस तरह से मौत कई बार के विधायक रहे हैं, जिस कारणवश उसकी मौत हुई है, जिस महीने में मरे हैं, इस महीने में कोई सवाल जवाब नहीं होता है मुसलमान के प्रति। ये सीधे जन्नत में गए हैं। सोशल मीडिया में लोग जश्न मना रहे हैं उनके मौत पे, कुछ लोग हैं। क्या दुर्भाग्य की बात है ना भाई, दुर्भाग्य की बात है। किसी के घर में मातम बन रहा है, आप जश्न मना रहे हैं, ये कौन सी मानसिकता आपकी है? कौन सी मानसिकता है? कल आपके घर में मातम होगा, हम जश्न मनाएंगे, तब आपको कैसा लगेगा? आपके घर में कल मातम होगा, हम जश्न मनाएंगे, हम पटाखा फोड़ेंगे, हम मिठाई बांटेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम दिवाली और ईद एक ही दिन मनाएंगे, तब आपको कैसा लगेगा? ये क्या, कौन सी मानसिकता है भाई? अरे नहीं, शोर का को नहीं उसमें शामिल होना है तो कम से कम उसमें टिप्पणी भी मत कीजिए, उसमें टिप्पणी भी मत कीजिए आप। मुख्तार अंसारी को तो कहा जा रहा था कि वो माफिया हैं, बहुत बड़े जो है बाहुबली हैं।
एक अपराधी हैं। एक मिनट, अपराधी हैं। हम नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय कीजिएगा, कोर्ट तय करेगी अपराधी हैं कि नहीं है। उन पे कितने मुकदमे थे बताइए? उसमें काफ़ी 64 मुकदमे बताया जा रहा है। 64 मुकदमे। अब मैं नाम गिनाता हूँ, नाम पे ध्यान दीजिएगा। हाँ। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया कुंडा वाले 31 मुकदमे, उदयभान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रिजभूषण शरण सिंह 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, मोनू सिंह 57 मुकदमे और एक और मोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे। अब और भी नाम गिनाए, बोलिए तो और नाम गिनाएंगे। अच्छा, ये नाम आप गिना रहे हैं, ये भी अपराधी हैं। अच्छा, तो अपराधी नहीं तो आपके हिसाब से क्या है? भगवान है क्या ये लोग? अपराधी हम भी कह रहे हैं। क्या है? भगवान है? अपराधी नहीं है तो? अपराधी हम भी तो कह रहे हैं। अपराधी है ना? हाँ। तो इनको भी अपराधी बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। तो ये भी अपराधी हैं, तो फिर इनको सजा क्यों नहीं और मुख्तार अंसारी को क्यों सजा? ये सवाल भी पूछेगा भारत। देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो सरकार है किसी की सगी नहीं है। ये हमेशा एक धर्म के नाम पे वोट मांगती है और दूसरे को बरगलाने का काम करती है। इस सरकार को मैं कहना चाहूँगा, कम से कम देखिए, ये रमज़ान का पाक महीना है, अभी इस तरह की घटनाएं ना हो देश में तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने देखा शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु कैसे हुई। अतीक अहमद साहब, क्या उनकी मौत थी कि हत्या था? आप बताइए। अतीक अहमद साहब का हत्या हुआ, हत्या। और वो भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, पूर्व सांसद थे, तो कम से कम इतना तो सम्मान रखना चाहिए था। और एक पूर्व सांसद की अगर देश में हत्या हो रही है इस तरह की, तो इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। मुख्तार अंसारी साहब के साथ जो हुआ काफ़ी ज़्यादा निंदनीय था, काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है। उनके बेटे मांग कर रहे हैं न्यायिक हिरासत की, उनके बेटे मांग कर रहे हैं इस मामले की जांच की, लेकिन सरकार का अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। हमने देखा हुआ कैसे मुख्तार अंसारी साहब के समर्थक जितने भी थे उनके घर के बाहर हुजूम लगाए हुए थे। और अगर मुख्तार अंसारी जी के परिवार का कोई भी व्यक्ति मना नहीं करता तो ये हुजूम थमने का नाम नहीं लेता। लेकिन हमने देखा कि कैसे उनके भतीजे ने सीधे सीधे सबको मना किया और अपील की शांतिपूर्वक कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, और पुलिस का सहयोग किया। ये है मुख्तार अंसारी का परिवार। हमने देखा उनके नाना जी ने कितना काम किया था, आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। तो देख सकते हैं तरीके से हमने बातचीत किया बिहार में, जिस तरीके से जिसे बाहुबली कहा जाता था, लोग मसीहा भी कहते थे, गरीबों का मसीहा कहा जाता था, मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई है, पुलिस प्रशासन हार्ट अटैक बता रहा है, लेकिन कई समर्थक जो है मौत में इनकी साजिश बता रही है। तो ऐसे में जांच का विषय है। हमने लोगों की प्रतिक्रिया जानी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।